अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक्स में और एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे रोमैटिक फीवर पे। रोमैटिक फीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को बुखार होता है और साथ ही जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। जोड़ उसके सूज जाते हैं और इस कदर दर्द करते हैं कि कपड़ा भी अगर टकरा जाए, शलवार भी ऊपर नीचे करे, टखनों पे लगे तो उससे भी दर्द की टीसें उठती हैं। रोमैटिक फीवर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। रोमैटिक फीवर बाइट्स द हार्ट एंड लिक्स द जॉइंट्स। रोमैटिक फीवर हार्ट पे भी अटैक कर सकता है। रोमैटिक फीवर जॉइंट्स पे भी अटैक कर सकता है। बाज़ औक़ात इसमें कोरिया भी होता है, यानी हाथों की अजीबो-गरीब मूवमेंट्स भी होती हैं। और बाज़ औक़ात यहाँ पे स्किन पे, एल्बोज पे नोड्यूल्स भी बन जाते हैं, जिनको रोमैटिक नोड्यूल्स बोलते हैं। रोमैटिक फीवर एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। रोमैटिक फीवर बहुत से डॉक्टर्स भी बाज़ औक़ात मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको डायग्नोज करने के लिए एक क्राइटेरिया है जिसे जॉन्स क्राइटेरिया कहा जाता है। बाज़ औक़ात रोमैटिक फीवर में एक रैश भी होता है जिसे इरिथीमा मार्जिनेटम बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक मरीज़ में ये सारे के सारे क्राइटेरिया मौजूद हों। कुछ माइनर क्राइटेरिया भी होता है, जैसे ईएसआर का बढ़ जाना, जैसे सीआरपी का बढ़ जाना, जैसे पीआर इंटरवल का प्रोलॉन्ग हो जाना, जैसे प्रीवियसली कोई ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन का एविडेंस मिल जाना। सो डॉक्टर्स जॉन्स क्राइटेरिया के एक मेजर है, एक माइनर है, उसके मुताबिक इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके डायग्नोसिस बनाते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ रोमैटिक फीवर। जब रोमैटिक फीवर आप एक्सपेक्ट करें तो दिल की धड़कन को गौर से जरूर सुने। दिल की धड़कन अक्सर तेज होती है, उसे कार्डाइटिस बोला जाता है। रोमैटिक फीवर को बर वक्त ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर रोमैटिक फीवर को बर वक्त ट्रीट नहीं करेंगे तो लेटर ऑन रोमैटिक हार्ट डिजीज़ हो जाएगी। वो पेशेंट परमानेंटली एक हार्ट पेशेंट बन जाएगा, उसके दिल के वाल्व्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, जिसे रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहा जाता है। जॉइंट्स को रिलीफ देने के लिए एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजन के मुताबिक डोज एडजस्ट की जाती है। शुरू में डोज ज़्यादा दी जाती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर डोज को कम किया जाता है। रोमैटिक फीवर काबिल इलाज है। जब एक दफ़ा मरीज ठीक हो जाता है तो ये उसका दोबारा भी अटैक हो सकता है। दोबारा अटैक से बचाने के लिए हर माह पेशेंट को एक बेंजाथीन पेनिसिलिन बेंजोबायोटिक इंजेक्शन लगाया जाता है मसल के अंदर हर माह के बाद, ताकि ये बीमारी दोबारा अटैक ना करे। ये इंजेक्शन का जो अमल है ये उस वक्त तक किया जाता है जब तक कि बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता। इस इंजेक्शन का मकसद ये होता है कि ये बीमारी दोबारा अटैक ना करे। इसके अलावा कोई अगर डेंटल प्रोसीजर होने वाला है या अगर कोई सर्जरी होने वाली है तो उससे पहले भी प्रोफाइलैक्सिस दी जाती है उन पेशेंट्स को जो कि रोमैटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स होते हैं। रोमैटिक फीवर के ट्रीटमेंट में 10 दिन के लिए पेनिसिलिन दी जाती है, विच इज़ एन एंटीबायोटिक, और ये इंतहाई ज़रूरी है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस को ख़त्म करने के लिए। थैंक यू सो मच।